नमस्ते दोस्तों। पिछले टॉपिक में हमने कैंडल फॉर्मेशन पढ़ा था। दो तरह की कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, और उनका ओपनिंग, क्लोजिंग, लो, हाई, वीक, बॉडी क्या होता है, ये सब सीखा है। इस कैंडल में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल। देखिए यहाँ पे आपको चार्ट पे कुछ कैंडल दिख रही होगी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पे दो ही तरह के कैंडल है, एक ग्रीन और एक रेड। लेकिन ग्रीन और रेड जो भी कैंडल आपको दिखाई दे रही है वो सभी एक टाइप की नहीं है, एक साइज की नहीं है, छोटी या बड़ी है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे बहुत ही छोटी, इसको वीक बोलते हैं, सॉरी इसको बेस कैंडल बोलते हैं। ये कैंडल बहुत ही छोटी है। उसके बाद ये ग्रीन देखेंगे कि उससे ही बड़ी है, ये कैंडल उससे थोड़ी छोटी है, ये कैंडल उससे ही भी थोड़ी छोटी है। अगर इसका विचार करें तो ये बहुत ही बड़ी कैंडल है। तो ये अलग अलग कैंडल क्यों बनती है, क्या होता है? रेड कैंडल का भी उसी तरह से सेम, कुछ कैंडल बड़ी होती है, कुछ कैंडल छोटी होती है, कुछ कैंडल बेस कैंडल बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या होता है, चलिए हम पेंट में जाके सीखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है। अब एक कैंडल कैसे बनी? ये एक ग्रीन कैंडल है। तो समझिए, हम मैथमेटिकली जाते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। समझे यहाँ पे बाइंग जो आई है, बायर जो बायर आया है वो हो गए शायद 1 लाख, और सेलर हो गए करीब 50 के। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट है बायर और सेलर में वो है 50 के का, 50,000 का। और वो है पॉजिटिव डिफरेंट, यानी बायर जो है वो ज्यादा आया है सेलर के मुकाबले, इसलिए ये पॉजिटिव डिफरेंट है, इसलिए ये प्राइस नीचे से ऊपर गई है और एक ग्रीन कैंडल हो गई है। और इसी तरह से हम एक कैंडल लेते हैं। ये एक कैंडल है, ये भी एक ग्रीन कैंडल है। अब ये कैंडल में डिफरेंट क्या है, तो इसको मैथमेटिकली करते हैं कि उसमें समझिए इस कैंडल में एक कैंडल फॉर्म होते समय यहाँ पे जो बायर आया है वो है 1 पॉइंट, चलिए 2 लाख लेते हैं। यहाँ पे 2 लाख बायर आया है और सेलर जो है वही सेलर 50 के आया है, 50,000 आए हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ वहाँ पे डिफरेंट जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बाइंग ऑर्डर जो आया है सेलिंग के मुकाबले 1.5 लाख ज्यादा आया है। यहाँ पे बाइंग ऑर्डर आए थे, वो आए थे 50,000 ज्यादा आए थे। यानी 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 कि इस कैंडल के वक्त बाइंग बहुत ज्यादा आई है, इसीलिए ये कैंडल एक एक्साइटिंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल क्रिएट हुई है। इसको हम बोलते हैं एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं, एक्साइटिंग कैंडल। लेकिन इसको एक्साइटिंग कैंडल नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल कैंडल है ये। उसके मुकाबले इसमें बाइंग ज्यादा आई है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, एक्साइटिंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग। ओके, ये एक्साइटिंग कैंडल है लेकिन नॉर्मल है, इसमें बाइंग तो आई है लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है, सेलर से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें सेलर से बहुत ज्यादा बाइंग है, इसलिए ये एक्साइटिंग कैंडल हुई है। हम इसको चार्ट पे लेके जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है बहुत ही बड़ी बनी है, इसीलिए इसको हम एक्साइटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं, इसको भी हम स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। और ये जो कैंडल है एक नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल्स है। उसी तरह से हम एक रेड कैंडल भी लेते हैं, रेड कैंडल का भी सेम फॉर्मेशन होगा। एक यहाँ पे एक रेड कैंडल लिए है जो कि एक नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है। इसमें भी अगर देखा जाए तो जो सेलर आया है, हम सेलर लेंगे यहाँ पे वाले, क्योंकि ये अगर रेड कैंडल है तो ये सेलिंग को डिनोट करते हैं। समझिए सेलर यहाँ पे आया है 1 लाख,
और बायर आया है यहाँ पे 50 के, यानी कि बायर जो है कम है और वो ये जो डिफरेंट है दोनों का निगेटिव में आया है, इसलिए ये रेड कैंडल है। देखिए अगर कैंडल पे कितनी बाइंग कितनी सेलिंग आई ये तो नहीं समझता, लेकिन हम जो भी आंकड़े ले रहे हैं यहाँ पे ये हमारे स्टडी के लिए ले रहे हैं। तो समझे यहाँ पे सेलर 1 लाख आए थे और बायर 50 लाख आए थे, यानी डिफरेंट जो था वो माइनस था, इसलिए ये रेड कैंडल तैयार हुई है। उसके साथ साथ हम एक स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल तैयार करते हैं जो कि सेलर की होगी। ये एक कैंडल है, और ये एक स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है। इसमें ही वही फॉर्मूला लेंगे हम, जो सेलर आए हैं समझे 2 लाख आए हैं और बायर 50 के आए हैं। यानी कि यहाँ पे जो सेलिंग हुई वो बहुत स्ट्रांग हुई है बायर के मुकाबले, इसलिए इसको भी हम नाम देते हैं, यही जो नाम है एक्साइटिंग कैंडल का। एक्साइटिंग कैंडल नॉर्मल है ये भी, और एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रांग है ये जो है स्ट्रांग है। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है और ये रेड एक्साइटिंग कैंडल्स है। ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड एक्साइटिंग कैंडल्स है। तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स डिनोट करते हैं कि यहाँ पे बाइंग ज्यादा आई है सेलर के मुकाबले, और रेड एक्साइटिंग कैंडल्स डिनोट करते हैं कहती है कि यहाँ पे सेलिंग ज्यादा आई है बाइंग के मुकाबले। उसके साथ साथ और कुछ कैंडल होती है जिसको हम बेस कैंडल बोलते हैं। चलो चार्ट पे लेके जाते हैं। चार्ट पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो कैंडल है रेड कैंडल, ये एक बेस कैंडल है। यहाँ पे ये चारों अगर देखा जाए तो ये बेस कैंडल है। कलर उनका अलग अलग है। कलर क्यों अलग है? अगर ये ग्रीन बेस कैंडल है तो इसका मतलब यहाँ पे बायर जीते हैं। ये रेड बेस कैंडल है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा है, सेलर जीते हैं। लेकिन हम हमारे स्टडी के लिए बेस कैंडल का जो कलर लेंगे वो लेंगे ब्लू। यहाँ पे हम एक ब्लू कलर का एक बेस कैंडल लिए है। बेस कैंडल का मतलब क्या होता है? बेस कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग आई है वो एक बाइंग और सेलिंग के मुकाबले, दोनों के मुकाबले सेम ही आई है। और जो बेस कैंडल है वो पहचानते कैसे है? बेस कैंडल में जो बॉडी होती है विक से छोटी होती है। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे? चलिए, तो विक जो होता है, विक विक सॉरी, जो बेस कैंडल होती है उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी यानी ये भरा हुआ भाग, फिल हुआ हुआ भाग, बॉडी जो होती है वो विक के मुकाबले 50% कम होती है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो विक है, विक वो ज्यादा है बॉडी से, इसलिए इसको हम बेस कैंडल बोलते हैं। बेस कैंडल का मतलब क्या होता है? क्यों होते हैं बेस कैंडल? समझे, हम ऐसा समझते हैं, ये जो अभी हमने एक ही ब्लू कलर किए है, हम हमारे स्टडी के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। कोई ग्रीन कैंडल करते हैं, कोई रेड कैंडल। ये ग्रीन करेंगे, ये दोनों ग्रीन करेंगे, चलो इसको रेड करेंगे, बाद में फिर से इसको नीला करेंगे। हाँ? चलिए, ये ग्रीन कैंडल मतलब है, इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो बायर थे, बायर है वो है 10 के, और सेलर है 9 के। डिफरेंट जो है, डिफरेंट तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा है, इसीलिए ये बेस कैंडल तैयार हुई। लेकिन बायर ज्यादा है सेलर के मुकाबले, एक एक के ज्यादा है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल हो गई। ओके, ये हुआ इसका। वही फार्मूला हम लेते हैं रेड में। यहाँ पे समझिए, जो सेलर है 10 के और बायर है 9 के।
नजदीक नजदीक सेम ही है, लेकिन सेलर ज्यादा है 1 के, इसलिए ये रेड कैंडल है। होता क्या है कि उसका जो अगर फार्मूला बनाया जाए बेस कैंडल का, तो इसका फार्मूला ये होगा कि बायर इज इक्वल टू सेलर। एक जैसे नहीं होगे, बायर 10 के तो सेलर भी 10 के, ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी प्रमाण होगा, थोड़ा बहुत, उससे वो बेस कैंडल तैयार होगी। तो इन सभी बेस का फॉर्मूला होगा बायर इज इक्वल टू सेलर। चलो इसका फिर से इसको हम नीला कर देते हैं, क्योंकि हमें यही जो है कलर लेना है। तो ऐसा होता है, ये होते हैं कैंडल के प्रकार। यानी हम इसको ये बोलेंगे अभी, ये दोनों जो कैंडल है इसको बोलेंगे एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल्स, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। चलो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स, इन दोनों को बोलेंगे रेड एक्साइटिंग कैंडल, कैंडल्स, और ये चारों को बोलेंगे हम बेस कैंडल। तो ये हमें ध्यान में रखना है किसको क्या बोलना है। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स है, ये दोनों रेड एक्साइटिंग कैंडल्स, ये चारों जो है बेस कैंडल्स है। चार्ट पे इसको देखेंगे, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल कौन सी, रेड एक्साइटिंग कैंडल कौन सी, और वो कैसी दिखती है चार्ट पे, ये आपको स्टडी भी करना है। देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, पहले तो बताइए इसको क्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नॉर्मल। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, ऐसा हम कह सकते हैं। या पे देखिए ये जो रेड कैंडल है, इसको क्या कहेंगे, इसको भी हम बोलेंगे रेड एक्साइटिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसको भी बोलेंगे रेड एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा है। इसको कहेंगे हम, इस जो ग्रीन कैंडल है इसको कहेंगे हम ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नॉर्मल। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम बेस कैंडल। ये देखिए ये बेस कैंडल, क्यों बेस कैंडल, क्योंकि इसकी जो बॉडी है उसके विक के मुकाबले बहुत ही छोटी है। हमने क्या पढ़ा था कि जब बॉडी जो है विक के 50% से भी कम होती है, तब वो विक कहलाती है। देखिए ये जो है ये भी एक विक अपना बेस कैंडल है, ये भी अपना बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है, क्योंकि देखिए ये इतनी ही बॉडी है और विक यहाँ तक गई है। सभी को हम क्या कहेंगे, बेस कैंडल्स बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक रेड एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल थी नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर की वजह से, दोनों की वजह से ये एक बेस कैंडल बन के रह गई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे यहाँ तक विक आई है, यहाँ से यहाँ तक विक आई है, और बॉडी देखेंगे इतनी ही है, यानी बॉडी जो है कम ही है विक के मुकाबले, इसलिए इसको भी हम बेस कैंडल ही बोलेंगे, इसको भी बेस कैंडल बोलेंगे, इसको भी बेस कैंडल बोलेंगे। ये एक नॉर्मल कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, एक रेड एक्साइटिंग कैंडल है, इसको भी हम बेस बोलेंगे, इसको भी बेस बोलेंगे। ये आपको ये स्टडी है आज के लिए, आज के शाम के लिए ये आपको स्टडी करना है। बेस कैंडल कौन सा है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल कौन सा है, रेड एक्साइटिंग कैंडल कौन सा है, ये पहचानना सीखना है आपको। देखिए एक रेड एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, ये बेस कैंडल बन गए। देखिए बहुत बड़ी है लेकिन एक बेस कैंडल ही होगी, क्योंकि उनकी बॉडी ये देखिए और उसका विक देखिए, ये है बॉडी और विक, ये बॉडी और ये विक, विक ज्यादा है इसलिए ये बेस कैंडल है। आपको ऐसे
कम से कम 10 चार्ट ओपन करके ये स्टडी करना है, कम से कम 10 चार्ट ओपन करके। मैं आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप करने वाला हूँ क्रिएट, ताकि आप उस पे आपका स्टडी भेज सके और मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, आपके स्टडी को जो है मॉनिटर कर सकूं। तो ये था हम आज आज का हमारा टॉपिक। तो कल सीखेंगे हम डिमांड जोन कैसे फॉर्म होता है और बाइंग सेलिंग प्रेशर कैसे होता है, कैसे उसको हम पहचानेंगे, ये सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते अगली क्लास में।